तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि आप सभी लोगों का मैथ और साइंस में अच्छे नंबर आवे तो आपको क्या करना है। तो इसके लिए मैं आपको एक रामबाण तरीका बताने वाला हूं। अगर आप उस रामबाण तरीके को अपनाते हैं तो आप पक्का बोर्ड एग्जाम में 95+ नंबर लेकर आएंगे। 95+ नंबर लेकर आने से कोई नहीं रोक पाएगा। क्या करना है? कुछ नहीं करना है, बस आपको अनसॉल्व्ड पेपर को सॉल्व करना है। अगर आप अनसॉल्व्ड पेपर को सॉल्व कर लेते हैं तो आपको क्या होता है, आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, आपको पता चल जाता है कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हैं, जो बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो ऐसे में आपकी तैयारी अच्छी हो जाती है, अच्छे नंबर आते हैं। तो इसलिए मैं आज फिर आप सभी लोगों के लिए सन 2024 का जो सेट नंबर तीसरा है, जिसका कोड है HX, इसका मैं क्वेश्चन नंबर 21 का अंक लेकर आ गया हूँ, क्योंकि इसके पहले क्वेश्चन को हमने सभी डिस्कस कर लिए हैं। और आज के इस लेक्चर में यहाँ से क्वेश्चनों को हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। हमको त्रिज्या दिया हुआ है और कह रहा है ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। तो शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। बहुत ईजी क्वेश्चन है। वो क्या करना है, बस थोड़ी सी मेहनत करना है, बस आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अंक नंबर क्या दिया है आपको, दे रहा है शंकु की त्रिज्या। शंकु की त्रिज्या दे रखा है, कितना दिया है, दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर। और कह रहा है जिसकी ऊंचाई है, तो ऊंचाई कितना दे रखा है, तो ऊंचाई दे रखा है 12 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर। और हमसे आयतन पूछा जा रहा है, हमको आयतन बताना है। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आयतन निकालते हैं। तो सूत्र देखें तो सूत्र होता है शंकु का सूत्र, यानी शंकु का आयतन का जो सूत्र होता है, शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई r² h, ये हमारा सूत्र होता है। तो इस पर हम रख कर दे मान 3। पाई का मान होता है 22/7, तो 22/7 लिख दे रहे हैं, प्लस मल्टीप्लाई r, त्रिज्या का मान कितना दिया है, हमको दिया है 3.5, इसका वर्ग गुणे h कितना दिया है, 12 दिया है। इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 1/3 गुणे, अब यहाँ क्या करते हैं, इसको दशमलव उड़ाते हैं, 10 बन जाएगा। अब क्या हो गया, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं 35/10 गुणे 35/10 गुणे 12, ये हमारा सूत्र बन गया। आप देखिए, नहीं सॉरी यहाँ पर ये छूट गया है, यानी ये 1/3 गुणे पाई बटा 22/7, ये छूट गया था। ये फिर हो जाएगा 35/10 गुणे 35/10 गुणे 12। 7 का नाम 7, 7 × 5 = 35, 5 का नाम 5, 5 दूनी 10 हो गया, 2 का नाम 2, 11 दूनी 22। क्या बचा है, 1/3 गुणे 11 गुणे 35/10 और गुणे 12, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो 2 × 6 = 12 और 2 × 5 = 10, कितना 2 × 5 = 10, 5 का नाम 5 और 5 × 7 = 35। अब फिर क्या बचा, तो हमारे पास बचा 1/3 गुणे 11 गुणे 7 गुणे 6, 3 का नाम 3, 3 दूनी 6, कितना बचा, तो हमारे पास बचा है 11 गुणे 7 गुणे 2, 11 से 77 और गुणे 2, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 7 दूनी 14, 4 हासिल 1, 7 दूनी 14 15, कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा क्यू रहेगा, सेंटीमीटर क्यूब। तो हमसे आयतन पूछा जा रहा था शंकु का, तो शंकु का यही आयतन हो गया, कितना आया है, 154 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है 4 नंबर का कि निम्नलिखित सारणी से माध्य ज्ञात कीजिए। क्या करना है, हमको माध्य ज्ञात करना है। हमको एक सारणी दे रखा है, इस सारणी की सहायता से माध्य ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं माध्य को कैसे सॉल्व किया जाता है, नहीं ज्ञात किया जाता है।
तो ये है। तो पहले आपको सारणी बनाते हैं, फिर सारणी बताते हैं। तो सारणी में क्या होता है, एक होता है वर्ग अंतराल, क्या होता है, एक होता है वर्ग अंतराल होता है, और क्या दे रखा है, और दे रखा है बारंबारता। हमको इतना दे रखा है। तो वर्ग अंतराल कितना दे रखा है, तो वर्ग अंतराल दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, ये हमको वर्ग अंतराल दे रखा है। बारंबारता कितना दे रखा है, इसकी बारंबारता 3 दे रखा है, 10 दे रखा है, 11, 9, 7, इतना हमको बारंबारता दे रखा है। और अगर बात किया जाए हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो हमसे क्वेश्चन में माध्य पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, माध्य पूछ रहा है। तो चलिए हम देखते हैं कि माध्य का सूत्र क्या होता है, ये माध्य का सूत्र क्या होता है। तो बात करें माध्य के सूत्र का, जो माध्य का सूत्र होता है, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, ये हमारा सूत्र होता है। तो हमको क्या चाहिए, हमको एफ मिल जाए, एक्स मिल जाए और एफ मिल जाए, तो हमको क्या हो जाए, सूत्र हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सिग्मा दे रखा है, यहाँ पर क्या देखा है, सिग्मा, सिग्मा का अर्थ है जोड़ना, क्या रखा है, सिग्मा अर्थ का अर्थ है जोड़ना। तो चलिए कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे जो बारंबारता होता है, तो बारंबारता में क्या होता है, इस बारंबारता को ही एफ कहते हैं, इसको एफ से लिखा जाता है, किससे, एफ से लिखा जाता है। तो हमको एफ तो मिल चुका है, ये दिया है, तो क्या करते हैं, इसको हम एक कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, योग कर लेते हैं, योग का मतलब जोड़ लेते हैं, जोड़ते हैं नहीं, सिग्मा एफ बराबर कितना होगा, तो 10 3 13, 13 11 14 10 24 हो जाएगा, और 24 और 9 33 हो जाएगा, 33 7 हो जाएगा 40, कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, वो एफ मिल गया है, एक्स निकालते हैं, क्या निकालते हैं, एक्स निकालते हैं। और एक्स कैसे निकलता है, जो वर्ग अंतराल दिया हुआ है, वर्ग अंतराल को जोड़ दो, फिर इसको 2 से भाग कर दो, आपको एक्स मिल जाएगा। तो देखा जाए तो यहाँ 0 10, 0 में जब 10 जुड़ेंगे तो हो जाएगा 10, 10 का आधा करेंगे तो हो जाएगा 5, यार 10 और 20, 10 20 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 30, और 30 का आधा करेंगे हो जाएगा 15, 20 और 10 20 और 30, 30 20 का हो जाएगा 50, 50 का आधा करेंगे हो जाएगा 25, और 40 30 जोड़ेंगे 70 हो जाएगा, 70 का आधा करेंगे तो हो जाएगा 35, और 50 40 हो जाएगा 90, 90 का आधा करेंगे तो हो जाएगा 45, कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। हमको x मिल चुका है, अब क्या करते हैं, हम एफ एक्स निकालते हैं, क्या निकालते हैं, एफ एक्स निकालते हैं। तो एफ एक्स कैसे निकलेगा, एफ को और एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको एफ एक्स मिल जाएगा, यानी 5 को 3 से गुणा कर देंगे हो जाएगा 15, 15 को 10 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 150, और 25 को 11 करेंगे, 25 पंचे नहीं 11 पचे 55 के 5 हासिल 5, 11 22, 22 5 27 हो जाएगा। फिर देखा जाए 9 पचे 45 के 5 हासिल 4, 9 तो 27, 27 4 31, फिर 7 पचे 35 के 5 हासिल 3, 7 चौक 28, 28 और 3 31, 315 हो जाएगा। तो हमको मिल चुका है। अब इसको भी जोड़ लेते हैं हम, सिग्मा एफ एक्स कितना होगा, तो 5 5 10, 10 5 15, 15 5 20 हो जाएगा 20, हासिल 2 या 1 1 2 7 2 9, 9 5 14, 14 1 15, 15 में 2 जोड़ेंगे हो जाएगा 17, 17 7 हासिल है 1, 3 3 6, 6 2 8, 8 1 9, 9 सॉरी नहीं हासिल कितना आया, हासिल है 1 आया है, तो हो जाएगा 3 3 6, 6 2 8, 8 1 9, 9 1 10 हो जाएगा 10 70, 10 70 आया हमारा एफ एक्स। तो इसी को मान हम रख देते हैं, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है, सिग्मा एफ एक्स का मान आया है 10 70, 10 70 हो गया। और सिग्मा एफ का मान कितना है, सिग्मा एफ का मान है 40, तो 40, 0 से 0 कट गया, कितना बचा, तो बचा 107 बटा 4। फिर इसको भाग करते हैं, 107 को अगर 4 से भाग करेंगे तो कितना बचा, 4 दूनी 8, 3 बचा। फिर देखें नहीं सॉरी 10 में 4 गया 2 बचा, यहाँ पे 7 27 हो गया। अब 4 छंग 24, 24 कितना बचा, अब 3 बचा, दशमलव लगाएंगे 0 हो जाएगा, और 4 7 28,
फिर 2 बचा, 0 लगा, 0 बढ़ जाएगा, 4 पंचे 20, तो कितना आया? तो हमारा आंसर आया हुआ है माध्य 26.75। यही हमारा माध्य था। माध्य हमसे पूछ रहा तो माध्य हमने निकाल दिया। बस आपको इतना ही कर देना है, आपका 2 नंबर पक्का हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन देखा जाए तो अगला क्वेश्चन दे रखा है 22 नंबर का कि किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। यानी इसमें आपको कोई 5 खंड हल करना रहेगा, लेकिन मैं आपको सभी खंडों को हल करके बताऊंगा। पहला कह रहा है कि द्विघात समीकरण x² + 12x + 7x के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसको भी हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। यानी का नंबर का क्वेश्चन है। तो का नंबर दे रखा है x² + 12 + 7x। ये हमको समीकरण दे रखा है, इसको हमको शून्य ज्ञात करना है। तो इसका हम चलिए शून्य ज्ञात करते हैं। तो हम इसको पहले सही ढंग से लिखते हैं x², इसको पहले लिखते हैं, इसको कर देते हैं बाद में, बराबर 0। अब क्या दिया है? नहीं सॉरी यहाँ पर क्या 12 ये क्या देखा है? यहाँ पर कुछ नहीं है, ये भी खाली है। नहीं कह रहा है कि गुणा करने पे 12 आना चाहिए। ऐसी कोई 2 संख्या लो जिसको गुणा करने पे 12 आना चाहिए, और इन 2 संख्याओं में जोड़ो या घटाओ तो आना चाहिए 7। कितना चाहिए? 7 आना चाहिए। तो आपको जोड़ना है इसे। तो देखेगा 4 को हम 3 से गुणा कर दें तो हो जाएगा 4 3 12, और 4 में अगर +3 कर दें तो हो जाएगा 7। यानी यही 2 संख्याएँ हमारे लिए उचित होंगी, सही होंगी। तो इन्हीं को हम रख कर मान सोल्व करते हैं। तो वह है x² प्लस, इसकी जगह पर लिख देंगे हम 4 + 3 ब्रैकेट बंद x + 12 बराबर 0। देखते हैं तो हो जाएगा x² + 4x + 3x हो जाएगा, प्लस 12 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, तो x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x + 4। यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर 3 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x + 4 बराबर 0। यहाँ पर भी x + 4, यहाँ पर x + 4 है, इसको हम एक तरफ लिख लेंगे, दूसरी तरफ लिखेंगे x + 3 बराबर 0। अब देखा जाए तो इसको हम इसे लिखें x + 4 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा -4। इधर x + 3 दिया है बराबर 0 करें तो कितना हो जाएगा? तो इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो x बराबर -3। क्या हो जाएगा? x माइनस, यानी x बराबर -3। तो हमको x के हमको 2 मान मिल चुके हैं। कितने मान मिल चुके हैं? 2 मान मिल चुके हैं। तो इसमें एक को मान लेंगे अल्फ़ा, क्या मान लेंगे? इसको मान लेंगे अल्फ़ा, इसको मान लेंगे बीटा। हमने मान लिया। अब क्या करते हैं? चलिए इसकी सत्यता की जांच करते हैं। सत्यता की जांच। सत्यता की जांच कैसे की जाती है? सूत्र है हमारा अल्फ़ा + बीटा बराबर -b/a। तो अल्फ़ा कितना है? -4 प्लस बीटा कितना है? -3 बराबर बी का मान कितना है? बी का मान दे रखा है 12। कितना है? 12। नहीं, यहाँ पर बी का मान दे रखा है 7। कितना है? 7 है। तो हो जाएगा 7 प्लस ए का मान कितना है? कुछ नहीं, 1, तो 1 लिख दिए। अब देखें तो -4 प्लस गुणे माइनस करेंगे तो -3 बराबर -7/1। -4 में -3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा -7, इसको बटा 1 लिख सकते हैं। ये भी हो जाएगा -7/1। यानी दोनों पक्ष बराबर है, नहीं है, हमारा ये क्वेश्चन सही है। फिर और हम जांच करते हैं सत्यता की जांच, वो है अल्फ़ा × बीटा बराबर c/a। अल्फ़ा कितना दिया है? -4, -4, बीटा दिया है -3, तो हो जाएगा -3 बराबर c का मान कितना दे रखा है? c का मान दे रखा है 12, तो हो जाएगा 12 बटा a का मान कितना है? 1 है, a का मान 1 है, तो 1 रखेंगे यहाँ पर। माइनस गुणे माइनस करेंगे तो हो जाएगा प्लस, 4 3 12 का हो जाएगा 12 बराबर 12 को 1 से भाग करेंगे 1 यानी 12 आएगा। ये दोनों पक्ष बराबर हैं, यानी हमारा क्वेश्चन सही है। हमने सत्यता की जांच कर दी। फिर चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है
और छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसको भी हम सोल्व करके आपको दिखाते हैं। तो क्या करते हैं, इनमें पहले संख्या को मानते हैं। तो हमने मान लिया, हम क्या माना छोटी संख्या, क्या माना छोटी संख्या जो है x है, नहीं सॉरी y, तो हम पहले मान लेते हैं। तो हमने माना बड़ी संख्या x है, माना बड़ी संख्या x है, और छोटी संख्या को हम मान लेते हैं y। छोटी संख्या को हमने y मान लिया। अब चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो प्रथम शर्त है, कर दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180, यानी दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, यानी सबसे बड़ी वाली संख्या का पे लिखना क्या है, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या का वर्ग करेंगे। फिर क्या करना है, छोटी संख्या का वर्ग करना है, छोटी संख्या का वर्ग। और इन दोनों को अंतर मतलब घटाव करने पर कितना आना चाहिए, घटाव करने पर 180 आना चाहिए। ये है। तो बड़ी संख्या क्या, बड़ी संख्या है x, तो x का वर्ग कर देते हैं, फिर माइनस छोटी संख्या क्या, छोटी संख्या y, तो y का वर्ग करते हैं, फिर कितना आना चाहिए 180। तो ये क्या हो गया, ये हमारा का बन गया समीकरण फर्स्ट। क्या बन गया, ये हमारा समीकरण फर्स्ट बन गया। क्यों, प्रथम शर्त के अनुसार। कैसे बना है, प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त के अनुसार हमारा ये बन गया। अब फिर देखते हैं द्वितीय शर्त क्या है इसकी। द्वितीय शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्त क्या कह रही है, तो कह रहा है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना, यानी छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या हमारी y है, तो y का वर्ग जो है तो क्या है, बड़ी संख्या का 8 गुना, तो बड़ी संख्या x का 8 गुना, यानी y² बराबर 8x। ये हमारा समीकरण नंबर सेकेंड है। क्या है, समीकरण नंबर सेकेंड है। अब क्या करते हैं, y² का मान समीकरण फर्स्ट में रखते हैं। y² का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखते हैं। समीकरण फर्स्ट क्या है, वो x² माइनस y² बराबर 180, तो y² की जब रखते हैं 8x, तो हो जाएगा x² माइनस 8x बराबर 180। 180 इधर प्लस में, इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा 180, यानी सॉरी x² माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0। यानी अब कह रहा है दो संख्याओं को गुणा करो, यानी दो संख्याओं को गुणा करने पे आपको आना चाहिए 180, यानी दो संख्याओं को जोड़ो या घटाओ तो आना चाहिए 18, यानी 8 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम 18 गुणे 10 करते हैं, 18 गुणे 10 करेंगे तो 180 हो जाएगा, यानी तो हो जाएगा x² माइनस 18 में से 10 घटा देंगे तो हमको x यानी 8x मिल जाएगा, माइनस 180 बराबर 0 है। फिर देखें ये हो जाएगा x² माइनस 18x, फिर माइनस गुणे माइनस करेंगे तो हो जाएगा प्लस 10x, फिर हो जाएगा माइनस 18 यानी 180 बराबर 0। यहाँ पर x कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा x माइनस 18। यहाँ पर देखें, यहाँ पर हम प्लस 10 कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा x माइनस 18 बराबर 0। यहाँ पर भी x माइनस 18, यहाँ पर भी x माइनस 18, तो इसको हम एक तरफ लिख लेंगे x माइनस 18, और जो x प्लस 10 है इसको हम लोग एक तरफ लिखते हैं, बराबर 0 हो गया। यानी x माइनस 18 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर हमको मिल जाएगा 18 मिल जाएगा, और अगर x प्लस 10 करते हैं तो x बराबर हमको मिल जाएगा, यानी x प्लस 10 बराबर 0, तो x बराबर हमको मिल जाएगा माइनस का 10। क्या मिल जाएगा, माइनस का 10 मिल जाएगा। तो x का मान हमको मिल चुका है, इसको क्या करते हैं y² में समीकरण सेकंड में रखते हैं। समीकरण सेकंड क्या है, समीकरण सेकंड है y² बराबर 8x। हम दोनों को एक बार करके रखेंगे। पहला क्या है, x का मान 18, रखते हैं 8 गुणे 18 y², जो 2 है यहाँ स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो वर्गमूल चिन्ह बन जाएगा, तो बनेगा वर्गमूल। 18 को 8 से गुणा करेंगे कितना होगा, तो 8 × 64 के 4,
हासिल आया 6, 8 का नाम 8 और 6 हो जाएगा 14, यानी y बराबर आया इतना। अब इसको 44 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 12, यानी प्लस का 12 या माइनस का 12 हो जाएगा। और इसको भी रखते हैं, देखते हैं। तो y² बराबर 8 गुणे x का मान कितना -10, तो -10 करेंगे तो हो जाएगा -80, यानी y² बराबर -80। तो देखो हम y का मान हमको क्या मिला है, y का मान हमको यहाँ पर मिला है प्लस या माइनस का 12 होगा। यहाँ पर देखो y² कितना माइनस में आया है, तो आपको ध्यान रखना है वर्ग संख्या कभी माइनस में नहीं आती है, यानी संख्या कभी माइनस में नहीं आती है। इससे ये पता चला ये जो है असंभव है, ये जो है ये असंभव है। इसका सही y का सही मान क्या होगा, सही मान होगा 12, कितना होगा 12। तो यही हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था, तो हमने इतना सॉल्व कर लिया।